हिसाब से मैं अपनी पूरी लाइफ में ये फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ। Hi, welcome back to my channel. I hope you guys are living the life you imagined, and if not, it will happen someday. Trust me. So, लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है। तो अभी मैं अपने स्किन केयर करने जा रही हूँ एंड आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। This video is going to be very special to my heart, very special to my heart, very special and close to my heart. I am going to buy gold for my mother and through my savings. I mean, I don't earn that much कि मतलब मैंने earning करा और उससे मतलब मैंने ले लिया. No, I don't earn that much, but मैं सेविंग्स बहुत करती हूँ, लाइक बहुत करती हूँ. अगर मेरे को 100 रुपये भी मिले हैं तो मैं वो भी सेव कर लूँगी. लाइक आई एम अ फुल फ्लेज्ड सेवर. मैं बहुत बड़ी सेवर हूँ. मैं बहुत सेविंग्स वगैरह करती हूँ एंड आई एम सेविंग सिंस लाइक 3 years नाउ. तो अभी मेरे पास सेव करते करते 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठा करते नाउ आई हैव 40,000 इन माई अकाउंट एंड आई थिंक कुछ तो आ ही जाएगा इसमें. तो या आई एम गोइंग टू बाय गोल्ड फॉर माई मदर बिकॉज फॉर सम फाइनेंशियल इशूज़, ऑल्सो फॉर सम रीजन्स मेरे मम्मा के पास जितना भी गोल्ड था इज़ गॉन. शी डोंट हैव एनी गोल्ड नाउ. शी जस्ट हैव अ रिंग. एक रिंग है उनके हाथ में गोल्ड का, दैट्स इट. उसके अलावा उनके पास कोई गोल्ड नहीं है, विच इज़ लाइक अ वेरी बिग कंसर्न फॉर मी एंड ऑफकोर्स फॉर एवरी चाइल्ड आई थिंक. एंड आई वॉज सेविंग ओनली फॉर दैट. तो अभी जब वो पॉइंट आ गया है ना, तो मतलब ऐसा बहुत अंदर दिल में अच्छा लग रहा है. जो लाइक मी, आई स्टार्टेड सेविंग इन आई थिंक व्हेन आई वाज 17 or 18. सो फॉर अ teenager like me who is doing her schooling and everything, she has a lot of friends, I have a lot of rich friends, so it's not easy to save because आप उस सराउंडिंग में रह रहे हो जहाँ पर you need to put money. So I think ये एज भी ऐसी होती है जहाँ पर आपका मन करेगा पिज़्ज़ा खाने का, आपका मन करेगा पास्ता खाने का, आपका मन करेगा बहुत चीज़ें करने का. बहुत सारी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में टू डिस्ट्रैक्ट यू, बट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखते हुए इतने पैसे इकट्ठे किए हैं दैट अब मैं उन पैसों का कुछ वर्थ करने जा रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी. मैंने ओ माई गॉड, मुझे लग रहा है मैं रो दूँगी क्या. मैंने लाइक लिटरली मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कॉलेज से सीधा कोई भी रिक्शा मेरे घर पे नहीं आता है. लाइक मेरे कॉलेज से रिक्शा आता है बाईपास पे, और फिर बाईपास से मेरे घर का रास्ता बहुत कम ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बट अगर पैदल चलने आओगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो भी गर्मियों में. तो मैं वो 10 रुपये भी बाईपास से लेकर अपने घर तक का जो 10 रुपये देना होता है रिक्शे को, वो भी मैं बचाती थी और पैदल चल के आती थी टू लाइक सेव 10 रुपीज़. बिकॉज आई थिंक बूंद बूंद से सागर बनता है. मैंने लिटरली 2-2 रुपये, 5-5 रुपये भी मुझे ऐसे सिक्के मिल जाते थे, मैं उसको भी सेव कर लेती थी. और आई थिंक वो ही सब सेव कर के टुडे आई एम हियर. तो आई थिंक अगर आप ये भी सोचते हो ना कि 1 रुपये से भी कैसे स्टार्टिंग करें, यू कैन डू इट. आई एम टेलिंग यू कैन डू इट. आई डिड इट. आई एम एक्सपीरियंस्ड. एंड ऐसा नहीं कि मेरे कोई खर्चे नहीं थे या फिर मैंने कोई खर्चे किए नहीं हैं. हर इंसान के अपने खर्चे होते हैं, बट उसको बैलेंस करके चलना कि नहीं अभी मेरा कल मैंने इतना खर्चा किया है, आज अगर मुझे फ्रेंड्स के साथ जाने का प्लान बन रहा है, मुझे नहीं जाना है. और दिस वाज द रीज़न मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाने के लिए बहुत मना कर देती थी. बिकॉज आप जा रहे हो, आप अगर वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में खर्चा नहीं करोगे तो आप यहाँ से जाने का खर्चा करोगे ना. सी यू कैन से इट कंजूसी और समथिंग, बट आई थिंक मैं इस वर्थ मोमेंट का वेट कर रही थी कि मैं उस टाइम की चीज़ों को ख़त्म करके अभी एक ऐसा मोमेंट बना सकती हूँ पैसे इकट्ठा करके जो बहुत 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 वर्थ इट होगा. एंड आई नो इट विल बी वर्थ इट. इट्स नॉट ईजी टू लाइक डू इट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. एंड इतनी बातें करने का मेरा बस इतना ही रीज़न है कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट. एंड इवन इफ़ यू आर गेटिंग 100 rupees एज योर पॉकेट मनी, you still can do it. I waited for this moment since 3 years.
यू कैन डू इट। बस जब मैं 18 साल की हुई तो मैं अर्न भी करने लगी थी, तो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी। पहले मैं 1500 का मतलब 1500 कमाती थी, उसके बाद बढ़ने लगा मेरा, तो आई थिंक 5000 तक मैंने कमाना शुरू किया। तो उसमें से तो फिर इजीली हो जाता था मेरा सेविंग्स। और बाकी मेरे को ऐसे छोटे मोटे पैसे ना इधर उधर से मेरे पापा कभी दे देते थे, कभी बड़े पापा दे दिया, कभी बड़े पापा मुझे दे देते थे और पापा भी दे देते थे, चाचू भी कभी कभी दे देते थे, रक्षाबंधन में पैसे मिलते थे। ऑल दीज थिंग्स सम अप एंड उसके बाद फिर मैंने मतलब सेविंग करना शुरू किया। तो उन सेविंग्स से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। एंड आई एम वेरी 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 आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी थिंग दैट इज़ हैपनिंग टू मी, दैट इज़ जो भगवान मेरे साथ कर रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी थिंग, आई एम थैंकफुल फॉर एवरी थिंग, आई एम थैंकफुल फॉर एवरी पर्सन हु इज़ कम टू माई लाइफ। एंड आई थिंक मैं हर उस फेज़ को अपनी लाइफ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिस फेज़ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फेजेज़ इन माई लाइफ। अभी 20 साल की हुई हूँ तो ऐसा कोई मतलब ऐसा मरण जीवन वाला फेज़ नहीं आया है, बट ऑफकोर्स बहुत सारे फेजेस सबकी लाइफ में आते। सबको लगता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो सबसे ज़्यादा दुनिया जो है वो बड़े लोग ही देखते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू। ओके, छोटे बच्चे भी बहुत दुनिया देख लेते हैं, बहुत चीज़ें फेस कर लेते हैं, अपने ही फ्रेंड सर्कल में ही बहुत सारी चीज़ें फेस कर लेते हैं। तो आई थिंक हर इंसान को इक्वली देखना चाहिए। सबके अपने अपने फेजेस होते हैं और सबके लिए अपना फेज़ सबसे बड़ा होता है। तो मेरे पास भी बहुत सारे फेजेस आए एंड आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। ओके, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। मुझे हर चीज़ ने एक लेसन दिया है और अगर मैं आज कुछ कर पाऊँगी या अभी ज़िंदगी में आगे भी कुछ अगर कर पाऊँगी तो वो सब कुछ मैं भगवान पे छोड़ती हूँ। वट एवर ही इज़ डूइंग विद मी, ही इज़ डूइंग ग्रेट, ही इज़ डूइंग वेरी। अभी जुलाई चल रहा है, ये मेरा ऐसा कैमरा क्यों हो रहा है? मुझे लगा मैंने माइक नहीं लगाया तो हो सकता है मेरी आवाज़ भी ढंग से ना आए। ओ गॉड, ओके कोई बात नहीं। तो मैं कह रही थी कि मैंने बोला था मैं स्किन केयर करते करते बात करूँगी, मैंने स्किन केयर का तो कुछ करा ही नहीं। तो हाँ, तो टुडे इज़ 28 जुलाई। मेरी आंखों के नीचे गड्ढे दिख रहे हैं आपको? रात में ना सोने का नतीजा, पर मैं पढ़ती हूँ। हाँ, तो टुडे इज़ 28 जुलाई और अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे जो लेना है वो सितंबर में लेना है। तो अभी मैं थोड़ा रिसर्च करूँ कि होता क्या है गोल्ड, हाउ डू यू टेक इट, लाइक यू नो सम रिसर्च इज़ नीडेड। क्योंकि मैं इस पॉइंट पे मम्मा से हेल्प नहीं ले सकती, पापा से हेल्प नहीं ले सकती, फिर भी मैं धीरे धीरे करके ना कुछ छोटी मोटी चुटर पुटर बातें निकलवा लेती हूँ। जैसे कि मैंने कल निकलवाया पापा से कि 22 कैरेट लेना चाहिए कि 24 कैरेट लेना चाहिए, बट माई पापा वॉज ओनली कन्फ्यूज्ड, सो आई थिंक ही इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी एनी मोर। तो मेरे पापा कह रहे 24 कैरेट तो लेना चाहिए। मैंने कहा इधर सुनिए, 24 कैरेट की तुमको ज्वेलरी ही नहीं बनती है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किसी एक को भी बताया ना तो मेरे घर में सब एक से बढ़कर एक हैं, तो सब एक दूसरे को बता देंगे। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी पापा को बता देंगे, पापा को बताया तो पापा तो मना ही कर देंगे, क्यों नहीं क्यों। तो इसलिए मुझे उस लूप में फंसना ही नहीं है। तो पापा, अगर पापा को आप कोई चीज़ बोलो और उनको मना करना हो तो नहीं, कुछ सोच के बोल रहे हैं ना, नहीं, भले ही वो कुछ ना सोच रहे हो, बट उनका फर्स्ट रिएक्शन टू एवरीथिंग इज नहीं, एवरीथिंग नहीं। अगर मैंने बोला आज थर्सडे है तो पापा बोलेंगे नहीं आज थर्सडे है। आई थिंक ये सबके पापा करते होंगे। मेरे घर में ये सबकी आदत है, सबके मुंह पे सबसे पहले आई थिंक नहीं रहता है। 2 मिनट की मेरी वीडियो बन जाती है, मैं फालतू की बात करती रहती हूँ और मतलब जो मुझे बात करनी है वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। आई थिंक इट्स चाइल्डिश टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ना कि मैं गोल्ड लेने जा रही हूँ, बिकॉज इट्स लाइक वेरी नॉर्मल फॉर सम पीपल, बट आई थिंक मेरे लिए इट्स नॉट नॉर्मल। इट्स लाइक अ माइलस्टोन एंड ठीक है, होता है।
मेरी मर्जी। तो मैंने बहुत सारी जगहों का सर्च किया। मैंने कल्याण देखा, मैंने मलाबार देखा। अभी मैं घुसी नहीं हूँ उसमें। हाँ, घुसने में मुझे ऐसी फट रही है ना, ऐसी फट। एक तो पता है क्या प्रॉब्लम है, मैं 9th क्लास की लगती हूँ। अगर मैं वहाँ गोल्ड लेने गई तो वो मुझे सीरियसली ही नहीं लेंगे। तो किसी को तो लेके जाऊँगी ना, अकेले तो नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मैं फंबल कर जाऊँगी। आई नो आई एम नॉट गोइंग टू, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी मुझे क्या चाहिए, मुझे से शर्म आ जाएगी, मुझे पता है। तो हाँ, तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना है। मैं जिस चीज़ मुझे लगता है मैं कल्याण से लूँगी या फिर तनिष्क से। ऐसे नाम अच्छा लगता है प्रॉपर। मैं एकदम डिसाइडेड है मेरा, मुझे सुई धागा लेना है। सुई धागा ईयर रिंग मुझे वही लेनी है, क्योंकि मम्मा बहुत बोलती है सुई धागा देखो मेरे लिए, सुई धागा देखो मेरे लिए मीशो पे। मैंने कहा, जब मम्मी मुझे बोल रही थी, मैंने कहा मीशो से नहीं दिलाएंगे तुमको, तनिष्क से तनिष्क वो देंगे ही नहीं मुझे, तनिष्क से दिलाएंगे। मैंने ऐसा सोचा मन में। मुझे लगता है कि ये सारे टेम्पो वाले मेरे घर के सामने आके ही बजाते हैं, उनको वहाँ का मिला है लाइसेंस, आप यहीं बजा सकते हो। एंड ऑल्सो व्हेन आई एम शूटिंग ना, शूटिंग कैसे बोले, रोज़ शूटिंग करती हूँ मैं। मेरे पास कोई बात नहीं करने के लिए, तो मैं कुछ भी कर रही हूँ। शट अप, मेरी वीडियो बन रही है, मेरा स्टोरेज जा रहा है। अभी मैंने सोचा है कि मैं जैसे मैं घर पे क्या बता के जाऊँगी भाई कि मैं जा रही हूँ गोल्ड देखने। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मेरा मन कर रहा है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं बाहर जा रही हूँ, मम्मी बैठा देंगी अंदर, तो ऐसा मुझे नहीं मिलता। तो इस वजह से ना बड़ा प्रॉब्लम है। और अगर मैं बोलूँगी मैं घूमने जा रही तो मम्मी बोलेगी क्यों घूमने के लिए भी यार रीज़न देना पड़ता है, क्यों घूमने की जा रही है। तो आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, मैं कैसे जाऊँ, झूठ बोलना पड़ेगा। और अगर ये वीडियो मेरी मम्मी ने देखी तो क्या हुआ, वीडियो बना के झूठ बोल रही हूँ ना। पापा गए थे, प्रे करो कि कुछ सुना ना हो, क्योंकि अगर ये सुन नहीं लेंगे ना तो बताते नहीं हो। अभी मुझे गर्मी लग रही है, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे जो बात करनी है वो नहीं कर रही, क्यों। मैं स्किन केयर भी दिखाती हूँ अपना, ऐसा मेरा पूरा हाइफेम ने मुझे स्पॉन्सर करा। ये बेकार नहीं है, बट मैं डाल लूँगी बर्फ़ में पानी, मैं डाल लूँगी बर्फ़ में मुँह। बट दिस इज़ गुड। आई मीन सबका कहना है कि 18 कैरेट वर्थ इट नहीं होता है, मतलब अगर लेना ही है तो 22 लो या 20। पापा अगर 24 ले लो। अरे 24 की ज्वेलरी नहीं बनती यार, मुझे इतना पता है, मैंने गूगल से देखा है। मैं सबके सामने नहीं दिखाती अपना स्ट्रेस, मैं बहुत लिमिटेड लोगों के सामने अपना स्ट्रेस दिखाती हूँ। मैंने पर्दे में पूछा, ये चीज़ मम्मी देखेंगे अभी। पोछा थोड़ी था, साफ कर दी थी, यहाँ गंदा था। गाइस अभी हम कल्याण आए हैं। तनिष्क में तो एक भी चीज अच्छी नहीं लगी मुझे। मम्मी को बाद में दिखाऊंगी, देखो तो कश्मकश जाली ऐसे। सुनो, लाइक मतलब वाओ, जब मैं वहाँ अंदर घुसी, मतलब फर्स्ट में ना तनिष्क में जाने के लिए ना मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला जाऊंगी पहली बार। और तनिष्क में अंदर घुसने के बाद मुझे डिज़ाइंस अच्छे नहीं लगे। एक्चुअली इट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि मैं ना सुई धागा एक्सपेक्ट कर रही थी, और सुई धागा बहुत पुराना हो चुका है डिज़ाइन, तो उतना ना अच्छा डिज़ाइन कहीं पे भी नहीं था, कल्याण में भी नहीं था। बट आई एम हैप्पी, कल्याण में भी ना सुई धागा के उतने अच्छे डिज़ाइंस नहीं थे। बट आई एम ग्लैड कि मैं खाली सुई धागा पे स्टिक नहीं थी। फिर मैंने झुमका ट्राई किया, मतलब वो तो वीडियो में आपको दिखेगा मैंने क्या क्या ट्राई किया। बट
मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, एक्चुअली वो आउट ऑफ बजट था, बट मुझे लगता है कि हो ही जाएगा। अभी तो ले ही लिया है। ये भी बहुत सुंदर है भाई, ऐसा बात नहीं है। लो भाई, अब खोलो आप। कल्याण देखो खोलो तो। खोल ही नहीं पा रही, गरीबी देखो। गोल्ड अरे शगुन दिखाओ, वो पास से दिखाओ। गोल्ड है। क्या पैसा जोड़ रही थी दीदी। शगुन, तुमने ये काम क्यों? वो कह रहे उसी तक ले आओ भाई। ये क्यों? अरे बेटा इतना ही करना चाहिए था वो। अरे मम्मा पापा सबको गोल्ड नहीं है, लो। देखो डिजाइन तो देखो एक बार। हाय। सो अभी प्लान में ना थोड़ा सा चेंज आया आज। जैसे मतलब मैं रोज़ ना, जब से मेरे को लेने का था, मैं रोज़ गोल्ड का रेट वगैरह चेक करती थी। आज मैंने देखा रेट वाज स्लाइटली बिट डाउन, तो मैंने कहा कि फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, मैंने कहा आज ही जाना है, तो मैंने ले लिया। आई थिंक हमने बहुत सारे स्टोर भटके हैं। हम तनिष्क गए, हम कैरेट लेन गए, हम फिर लास्ट में कल्याण गए, एंड कल्याण में ही मुझे अपना एकदम ऐसा पीस मुझे दिख गया। मुझे 2 पीस ऐसे दिखे थे वहाँ पर जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि या तो ये या तो ये, और जो दूसरा वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो स्लाइटली आउट ऑफ बजट था। लाइक 6000 का ही डिफरेंस था, बट मेरे लिए आउट ऑफ बजट ही था। मैं उतना ऊपर नहीं जाना चाहती थी, तो बट एवरीथिंग वॉज सो फाइन। मैं जितना सोच के गई थी, जैसा सोच के गई थी वैसा हुआ, जैसा रिएक्शन सोचा था वैसा हुआ। थैंक यू सो मच गॉड कि मतलब जैसा जैसा सोचा था वैसा वैसा होना इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट ना, बट वैसा वैसा ही हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी। और अभी मेरे को बस ये व्लॉग एडिट करना है और फिर मैं बूम बताशे बूम बताशे नहीं, बट इट वॉज़ वेरी ओवरवेलमिंग। मतलब मैं जब ना घुस रही थी ना अंदर, मतलब जिस स्टोर पे घुस रही थी, मेरे को लग रहा था यार मैं मतलब कैसे मैनेज करूँगी, कैसे बोलूँगी, कैसे मैं पूछूँगी कि इसका BIS क्या है। मैं रिसर्च करके गई थी प्रॉपर कि BIS देखना चाहिए गोल्ड लेने से पहले हमेशा। मेरे को एक ईयररिंग अपने लिए भी अच्छा लगा था, बट मैंने कहा अभी रुक जाओ ज़रा, अब 2 साल बाद फिर से सेविंग करेंगे, फिर से ले लेंगे। बट अभी के लिए तो mission accomplished. I think it was good, it was overwhelming, and yes, bye bye, take care, and bye bye.